देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। सॉल्यूशन एकेडमी भादरा के संचालक श्री सतबीर जी को स्टेज पे बुलाना चाहता हूं, जो हमेशा इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में आगे रह के बढ़ चढ़ के उनका भाग रहता है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, क्योंकि किसी स्वागत करेंगे। क्योंकि एक चीज मैंने देखी है कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार का मान सम्मान बहुत अच्छे तरीके से साफा पहना के किया जाता है। देखो जी, इस प्रकार के प्रोग्राम में सम्मानित किया जा रहा है। मेरे हिसाब से क्लैपिंग करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी तालियां है, क्लैपिंग है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उत्साहवर्धन के लिए काम आती है। और वो मोटिवेशन, जो उत्साह होता है, वो अगर हमारी क्लैपिंग से किसी को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और हमें इसमें कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नवरत्न जी शर्मा को और सतबीर जी को, जो आए और अपना कीमती वक्त निकाल के पूरे प्रोग्राम में अपना सहयोग दे रहे। और अपना जो भी मान सम्मान स्कूल की तरफ से मैडम जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो आए और अपना ग्रहण करें। तालियां। क्या लगता है, शायद सुबह से खाना नहीं खाया, बार बार ये चीजें याद करवानी पड़ती है ना। बोलो बोलो। बारिश आई छम छम छम, छाता लेके लिखे पाँव टिचा गया, नीचे छाता ऊपर हम। बारिश आई छम छम छम, छाता लेके लिखे पाँव टिचा गया, नीचे छाता ऊपर हम। वेलकम। पेड़ों का महत्व क्या है, हम उनका रख रखाव कैसे कर सकते हैं, और तो आज से पहले, जैसे पहले बरसात होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन आज वो चीजें थोड़ी कम हो गई है। तो उन चीजों के, पेड़ों का महत्व बताने के लिए विकास द्वारा एक स्पीच है, तो विकास आपको पेड़ों के महत्व के बारे में बताएंगे। यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल, मुख्य अध्यापक गण व मेरे सभी सहपाठियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझे इस मंच पर आकर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम विकास है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आप सभी को समक्ष एवं भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका विषय पेड़ पौधों की महत्वता। आशा करता है कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसके वजह से सांस लेते हैं। इसके अलावा पेड़ हमें ईंधन, भोजन, फल फूल, औषधियाँ, अन्य उपयोगी चीज़ें प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसके बिना मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए पेड़ को धरती का ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, पेड़ बचाओ धरती बचाओ। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, बहुत कम शब्दों में इतने अच्छे वाक्यों में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट सही रहे, अपना वातावरण सही रहे, अपनी फसलें लहलाती रहे और सारी चीज़ें हो, तो उसके लिए पेड़ों का बचाना और उनका रख रखाव करना बहुत जरूरी है। ये घूमर का प्रोग्राम है और शानदार कार्यक्रम है। घूमर का प्रोग्राम दिखाया गया। इस प्रकार से यहाँ अतिथि लोग बैठे, बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। श्रीमती भगवती देवी शिक्षण संस्थान भादरा, जो VDS इंटरनेशनल स्कूल है, उसका ये कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है किसी भी प्रोग्राम को दिखाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए, या कुछ भी करने के लिए। इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं बुलाना चाहता हूँ मुकेश जी शर्मा स्टेज पे आए।
मुकेश जी से बताओ। मैं जाए वीडियो बनाओ मैं तारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार अच्छी तरीके से क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग होता है किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी खबर के लिए, किसी भी न्यूज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्तंभ है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। क्या हो गया? फोटो रहेगी। फोटो रहेगी। फोटो एक ही बात है, फोटो में तो खींचे करा। मैं वही ले लेगा तो ले जा। एक आप एक में आ जाएगी। कुछ को नहीं आगे वो आगे हेलो, 500 रुपये देवजी सिक्रोड़ी जो इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना सहयोग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे कोमल फूल की तरह, उनको पता ही नहीं है कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, बट इस प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा उनको चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने कार्यक्रम देखा था कि रामायण का जो पाठ दिखाया गया, ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ बदलाव जरूर लेके आएंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम हर जगह होते रहते हैं, करवाने चाहिए, और यही चीज़ें हैं वो जीवन में उनको आगे बदलाव लेने की चेष्टा करते हैं, और जीवन में नई चीज़ें धारण करने का अभिप्राय होता है कि वो नई चीज़ें सीखें। जितनी तालियां बजे उतनी ही कम है। बहुत ही परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम हाथी राजा अंश स्पेस पे उठा। देखो कितनी खुशी की बात हमारे लिए कि स्कूल की तरफ से कितना अच्छा आयोजन किया जा रहा है, और इन नन्हे नन्हे बच्चों के अंदर कितनी चीजें डाली जा रही है, सिखाई जा रही है, ताकि जीवन में जाके वो किस प्रकार से अपने आप को किस स्टेज पे, किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम है, इस प्रकार का पूरा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है किसी भी कार्यक्रम का, और शुरुआत शुरू होती है तो उसके बाद वो किस अंजाम तक पहुंचना है वो बात की बात है, लेकिन उसके लिए अपने को स्टेज उठाना, अपने को उसके लिए शुरुआत करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बस हाथी राजा बहुत बड़े सोने लाके कार चले, मेरे घर पे आओ, हलवा पूरी खाओ ना, आओ हलवा पूरी को जाने दो, तुम्हें पसंद है केले लो, केले लाने जाएंगे, मौज कराएंगे, आओ बैठो गाड़ी पे, गाड़ी बोली फटाफट। वो सारा कुछ कर देगा, वो प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके बच्चे हमें नहीं जाना है या कुछ भी है, तो एक हाथ से कभी भी तालियां नहीं बज सकती। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, हमारी चीज़ें समाज में, हमारे बच्चे समाज में नाम रोशन करें, या कुछ भी चीज़ें हम जो अपने दिल में सोचते हैं, दिमाग में सोचते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बहुत बड़ा नाम रोशन करें। तो एक स्कूल है वो सिर्फ अपना शुरुआत कर सकता है, लेकिन उस पूरे सिस्टम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जब स्कूल पूरा सहयोग कर रहा है, पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तो हम अगर आधा घंटा 2 घंटा का वक्त निकाल के यहाँ पे आए, पूरे मैनेजमेंट का स्टाफ का सहयोग करते हैं, तो हो सकता है आज इनकी शुरुआत हो, बट आने वाले टाइम के अंदर ये और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, ताकि अपने नए बच्चों को चीज़ें मिल सके। अगला प्रोग्राम ट्विंकल ट्विंकल कार्तिका। पर सम्मानित किया जाएगा।
देखो चेयरमैन है, ये भी इनका स्कूल चल रहा है, लेकिन जब सारी चीजें जुड़ के होती है तो उन्हीं चीजों का एक अच्छा परिणाम आता है। सर ने अपना कीमती वक्त निकाला, इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे आए, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के वो यहाँ पे पहुंचे। तो बात घूम फिर के वही जाती है कि जब जुड़ के हम कोई कार्यक्रम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तभी हम कुछ सोच सकते हैं कि उसका बेटर रिजल्ट आएगा, कर सकते हैं। तो चेयरमैन ने अपना टाइम निकाला, यहाँ पे पहुंचे, तो मैं सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे पहुंचे। तो सर की एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। स्कूल आए सर स्टेज पे। अरे टावरियन बीच में उठे पहुंचे हुए अभिभावक गणों और मंच पर आसीन सभासदों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और बीडीएस स्कूल के स्टाफ और प्रशासनिक गणों को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आपके इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। ये जो एनुअल फंक्शन होता है, इसका जो सेलिब्रेशन करने का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि जो ये नन्हे नन्हे बच्चे न्यू जनरेशन कहिए या नई पौध कहिए, इनको एक मंच मिलता है और मंच पर इनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इसलिए जिस प्रकार एक किसान आने वाली फसल की उम्मीद में जो है भूमि पर बीज डालता है कि अच्छी फसल होगी, तो ये आने वाली बारिश है। आप और हम अब एक पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि हम उम्मीद करें कि नई फसल आएगी, नया ज़माना आएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए आविष्कार होंगे। तो वो करने वाले कौन है? नए नेता बनेंगे, विचारक बनेंगे, समाज सुधारक बनेंगे, वो यही लोग हैं, यही हैं। तो इनको मैं कहता हूँ हर स्कूल को अपना अपना जो है स्टेज जरूर कायम रखना चाहिए, मौका देना चाहिए नई पौध को, नई जनरेशन को। और मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि बच्चों को हर क्षेत्र में आगे रखें। कोई ज़रूरी नहीं होता एकेडमिक में ही बच्चा कामयाब बने, हर बच्चे में अलग अलग प्रतिभा होती है, उसके लिए उनको मौका देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन और जैसे सुशील के द्वारा बीडीएस स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में अपना संक्षिप्त संबोधन देते हुए बच्चों को बड़ी ही उम्दा बात कही, शब्दों से लाभान्वित किए। सर ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया कि देखो एकेडमिक नॉलेज या अनुभव भी जरूरी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बच्चा उसी के अंदर आगे जाए और उसमें सक्सेस हो। बच्चा सांस्कृतिक तौर पे जो हम उनको चीज़ें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उनके अंदर भी बहुत कुछ सीखता है, वो चीज़ें भी उनको आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो सर का पहले तो ये धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और साथ का साथ उन्होंने 500 रुपये का इन बच्चों के पूरे परफॉर्मेंस पे खुश होके अपनी कमाई से जो 500 रुपये का सहयोग किया है, तो उसके लिए भी दिल की गहराइयों से सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बुलाना चाहता हूँ जो आज़ादी अपनी हमें आज़ादी कैसे मिली, फ्रीडम कैसे मिली, उसके द्वारा हेमलता अपनी स्पीच प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि अपने लिए आज़ादी क्यों जरूरी है, आज़ादी हमें कैसे मिली थी, हमें कैसे उसको संजो के रखना है, कैसे उसे आगे लेके जाना है। आज़ादी के लिए अपने योद्धा थे, वीर योद्धा थे, जो अपने सैनिक थे, तो उन्होंने क्या बलिदान किया था, तो अपने शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे। शाबाश। माननीय प्रधानाध्यापक
माननीय अतिथिगण व मेरे प्रिय मित्रों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको हमारी आज़ादी के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अपने देश की स्वतंत्रता पर गर्व करना किसी भी देश के लिए गौरव की बात है। स्वतंत्रता प्राप्त करने में लाखों वीर बलिदान हो जाते हैं। यदि कोई देश स्वतंत्रता प्राप्त करके के बाद अपने बलिदानियों को भूल देता है तो वह देश के समय तक स्वतंत्र नहीं रह पाता, वह खुद में गुलाम हो जाता है। शहीदों की स्मृति को बनाए रखने एवं स्वतंत्रता पर गर्व करने के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह हमारे देश में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा प्रथम और प्रमुख कर्तव्य है। स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हम सभी भारतवासी राष्ट्रीय ध्वज के नीचे संकल्प लेते हैं और देश प्रेमियों से प्रतिज्ञा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत ज्ञान भी है। इन फड़फड़ाती बुझाओं में आसमान को छूने का अरमान भी है, क्योंकि जब तक उनको करने के लिए जो चीजें हमें जीवन में हासिल करनी है, उसके जब तक हम करने की चेष्टा नहीं करेंगे, जीवन में कुछ हासिल करने की नहीं करेंगे तो वो चीजें नहीं मिल सकती। तो स्कूल के द्वारा इन्होंने बच्चों को जो चीजें सिखाई गई है, बताई गई है, तो रियल में एक बहुत अच्छे प्रयास किया गया है। और ये प्रयास आज नहीं तो कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के बच्चे हैं वही आगे इन चीज़ों में बदलाव लेते हैं। ओके, जैसे कदरदान आए हैं और उनके हाथों में ताली ना हो। सहयोग करते हैं तो तभी वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट अकेला इंसान शुरुआत कर सकता है, बट उस शुरुआत के बाद उस मंजिल पे पहुंचने के लिए, अंजाम पे लेके जाने के लिए इस प्रकार का मोटिवेशन, इस प्रकार का सहयोग होगा, तभी वो चीजें आगे हो पाएगी। में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो कार्ड का काम हो, चाहे वो फ्लैक्स का काम हो, डिजिटल प्रिंटिंग का काम हो, किसी भी चीज का काम हो, तो वो प्रत्येक क्षण हर पल सामाजिक सेवा में भी जुड़े रहते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों में आते रहते हैं। तो आगे मैं बुलाना चाहता हूँ राहुल जी स्टेज पे आए और उनको भारत जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्लीज राहुल जी कम ऑन द स्टेज। मस्त रखे और सदैव अपना कार्यक्रमों में इस प्रकार से मोटिवेशन सहयोग हमें देते रहे, ताकि निम्न बच्चों का प्रोग्राम में उनका जो सहयोग है वो बहुत काम आ रहा है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपना जो कीमती वक्त दिया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रोग्राम घड़ी घड़ी खम्मा नित्तू पुनीत कार्यक्रम है। किसी भी चीज की कोई भी इनको सहयोग करने के लिए हम जब बोलते हैं तो हर पल अपना हर क्षण वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन महान हस्ती को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ और उसके माध्यम से दो शब्दों को उनसे सुनने की चेष्टा करते हैं। आए सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। धन्यवाद सर। सबसे पहले श्रीमती भगवानी देवी शिक्षण संस्थान बादरा और गणमान्य अतिथिगण और गणमान्य अभिभावकगण, सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो यह मंच श्रीमती भगवानी देवी शिक्षण संस्थान परिवार ने इन बच्चों को प्रदान किया है, वह बहुत बड़ी बात है। इस उम्र के अंदर इन बच्चों को कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो यह एक अपने आप में बड़ी बात है। शायद मुझे मेरा बचपन तो याद नहीं कि मुझे कोई मंच मिला है या मैंने कोई स्टेज पे जाके परफॉर्म किया है ऐसा, लेकिन जो इन्हें मिल रहा है वह बहुत बड़ी बात है। मैं इन बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले एक बच्चे ने एक कविता प्रस्तुत की थी पेड़ पौधों के बारे में। उसने शायद कुछ लिख रखा था पर्यावरण के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में। तो मुझे मेरा वो दिन याद है जिस दिन मैं भी खड़ा होकर स्टेज पर और मैंने भी कुछ इस तरह की दो पंक्तियां लाइन लिखकर पहली बार बोला था। तो सभी बच्चों के लिए एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया
उनके लिए भी, और जिन बच्चों ने सिर्फ यहाँ पे स्टेज पे आके प्रदर्शन किया उनके लिए भी, कि उनको मन में एक ही बात बोलनी है कि जो जीता उसमें दम था, लेकिन मैं भी दौड़ा, वो कौन सा कम था। तो इसके साथ साथ आज शायद सुनील जी ने कुछ कहानियों में या कुछ मुहावरों में कमी रखी है, तो मैं इसी के साथ एक छोटी सी एक कहानी है वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि बच्चों को कुछ सीखने को मिले और मुझे कुछ बताने को मिले। तो बच्चों, मैं एक छोटी सी कहानी शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ चंद लाइनों की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि एक बच्चे ने एक छोटा सा कोई स्टैचू बनाया, कोई तस्वीर बनाई, और भूलवश गलतीवश वो स्टैचू, वो तस्वीर उस बच्चे से किसी भूत की बन गई। अब वो स्टैचू या तस्वीर देखकर वो बच्चा बार बार बहुत घबरा रहा है और बहुत डर रहा है। मैं सभी से या बच्चों से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या उस बच्चे द्वारा बनाई गई उस तस्वीर से, उस स्टैचू से उसे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? कोई बता सकता है? कोई? सुनील जी सर भी बता सकते हैं अगर बताना चाहे तो। चलो मैं ही बता देता हूँ, जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को ध्यान में है, कि जो ये कहना चाहते हैं कि उसे घबराना चाहिए, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ कि हाँ, उस स्टैचू, उस तस्वीर से जो उसने भूत की बनाई है उससे घबराना चाहिए। लेकिन उसके अंदर पॉइंट क्या है कि जो यह कहता है कि उस तस्वीर, उस चित्र से नहीं डरना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए, उसके बारे में मैं 2 लाइन बोलूँगा कि इसके पीछे यही कारण है कि वह चित्र, वह तस्वीर जो उस बच्चे ने बनाई है, उससे उसे नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यह तस्वीर, यह उसके मन का आकार है, यह उसके हाथों की कलाकृतियाँ हैं जो उसने बनाई है। तो वह उसमें कुछ सुधार कर कर उसे चेंज कर सकता है, उसमें कुछ बदलाव कर सकता है। और इसी बात के ऊपर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे आज स्टेज पे आके जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिन्होंने प्रदर्शन किया है, उनके लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है कुछ, जो घबरा रहे हैं अपने चित्र से, अपनी कलाकृति से कि मैं यह नहीं कर सकता, यह तो भूत है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने यह भूत बनाया है, उसको आप बदल सकते हो, उसको आप सुधार सकते हो। और जो आपको नहीं आता, जैसे कोई पढ़ाई में वीक है, कमज़ोर है, कोई इंग्लिश में है, कोई मैथ में है, कोई स्टेज पर जाने से है, तो उस भूत को बच्चों आप बदल सकते हो, उस भूत में कुछ चेंज, बदलाव कर कर आप कुछ अलग बना सकते हो। और सबसे आखिर में मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बच्चों, एक विचार जो आपको कहीं से मिल रहा है, स्कूल से मिल रहा है, अपने घर पे बुजुर्गों से मिल रहा है, माता पिता से मिल रहा है, कोई एक अच्छा विचार जो आपको वो बता रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसमें लाओगे अपने जीवन की दिनचर्या में, तो आप सब कुछ सुधार सकते हो। और सबसे आखिर में 2 लाइनें श्रीमती भगवानी देवी शिक्षण संस्थान भादरा के साथ में मैं जुड़ा, उससे पहले बताता हूँ कि हमारे साइन फॉर सॉल्यूशन परिवार के डायरेक्टर स्वर्गीय श्री दिलबाग सिंह जी नागड़, जो बगला से हैं, वह हमसे पहले जुड़े, और उनके साथ साथ हमें भी अन्य संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिला।
तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे आखिर में श्रीमती भगवानी देवी शिक्षण संस्थान भादरा के परिवार को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इन बच्चों के लिए यह मंच तैयार किया। इस मंच से वह बहुत बड़े मंच की ओर प्रस्थान करेंगे, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। मैंने 100 रुपये का आज के प्रोग्राम में सहयोग दिया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी चंदा चमकी। अतिथिगण, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी समक्ष भगत सिंह के बारे में कुछ विचार एवं भावनाएं लेकर उपस्थित हुई हूँ एवं यह अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सरदार भगत सिंह एवं युवा भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्हें शहीद भगत सिंह भी कहा जाता है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रतिभाशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1960 को अभिभावक भारत के पंजाब प्रांत में लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह है तथा माता का नाम विद्यावती कौर था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। उसका अर्थ है क्रांति की जय हो। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को शिवराम राजगुरु तथा सुखदेव थापर के साथ फांसी दी गई और इस प्रकार वो भारत माँ के लिए शहीद हो गए। भारत की आज़ादी में भगत सिंह का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कठिन संघर्ष किया। आपके योगदान तथा बलिदान के लिए सभी भारतवासियों को भगत सिंह तथा उनके साथियों पर गर्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तालियां नन्हे बच्चों प्यारे बच्चों के द्वारा बहुत ही शानदार। इससे पहले नई प्रस्तुतियाँ उससे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ साई इन्फो सॉल्यूशन के संचालक सतवीर जी और राहुल प्रिंटिंग के संचालक जो उनको चलाते हैं, राहुल जी स्टेज पे आए, क्योंकि वो अपनी तरफ से बीडीएस स्कूल भादरा के समस्त स्टाफ लता मैम और उनके पूरे स्टाफ को अपनी तरफ से जो इन्होंने इनवाइट किया था, तो वो उनको सम्मानित करना चाहते हैं। तो उस मान सम्मान के लिए सतवीर जी और राहुल जी को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ और बीडीएस स्कूल का सारा स्टाफ जो स्टेज पे आ सकते हैं वो स्टेज पे आए और अपना मान सम्मान ग्रहण करें। बीडीएस स्कूल का सभी स्टाफ मंच पे पधारे। जगदीश जी Afternoon everyone, principal and teachers and my all dear friends. My name is Ranveer. I read in class 6th. My father name is Mr. Rajendra. My mother name is Miss Jyoti. You are all the welcome the our program. I am so happy to see you together. I hope the program will be great and successful. I hope you will be enjoy the program. Have a good time. Thank you so much, all of you. Thank you. हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।